मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं महाराजगंज एसएमआई के द्वारा जो धान की खरीद की गई है किसानों की, उसमें जो एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया था उसके संबंध में बना रहा हूं। और ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में कई बार ऐसा होता है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मामले की सच्चाई को जाने बिना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला है उसी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो मैं लगा हुआ हूं उसमें मेरा खुद का नुकसान होता है, मेरा समय का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन एक बड़े लोक हित की जब बात रहती है तो एक संतोष भी होता है कि ठीक है, हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिससे समाज के बड़े तबके को एक लाभ मिलेगा। जैसे अभी तक अगर हमने कहीं कोई बंजर की ज़मीन खाली करवाई है, खेल का मैदान खाली करवाया है, और हरिजनों की, दलितों की कुछ ज़मीन थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था वो खाली कराया गया, तो इसमें मेरा व्यक्तिगत लाभ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़े सार्वजनिक हित को देखते हुए अगर ये लड़ाई लड़ी जाती है और अगर किसी का लाभ होता है तो एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हमने जो कार्य किया है वह लोकहित में किया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई लाभ नहीं होता है, और लाभ अगर लेना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बेवकूफ़ी है। फिर आप उसी खेल में जो भी अधिकारी हैं उनके साथ लगे रहिए, आप भी कमाइए, वो भी कमाएंगे। मैं ये वीडियो संक्षेप में बनाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को वीडियो के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पे प्रसारित करने के माध्यम से ना लड़के, बल्कि प्रशासनिक ढंग से और न्यायालयों के माध्यम से इसमें आदेश ले आकर जो किसानों के साथ मनमानी की गई है, जो उनके धान के क्रय में 1 कुंतल के पीछे 12 किलो 15 किलो की कटौती की गई है, जो किसानों की तौल नहीं की गई है, ये जो भ्रष्टाचार के कारण एसएमआई महाराजगंज के द्वारा तमाम चीज़ें की गई हैं जो कि असंवैधानिक है, नियम के अनुसार गलत हैं, इन चीज़ों का विरोध किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि एसएमआई महाराजगंज जो वर्तमान में यहाँ पे हैं, इनके द्वारा किसानों की तौल करी ही नहीं जा रही थी। बार बार मैंने ट्विटर पे डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को लगातार मैं मैसेज करता रहा। ट्विटर पे करने के बाद जब डीएम साहब ने स्वयं मैटर का संज्ञान लेकर लेखपाल लोगों को वहाँ पे कहा कि आप जाइए, तौल करवाइए, और जब तौल शुरू होती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजिए, तब जाके यहाँ पे किसानों की तौल शुरू हुई है। मैडम के ऊपर इतना दबाव बनाने के बाद इन्होंने तौल शुरू किया। इसके पहले इनका कहना ये था कि आप सभी लोग जाइए, तौल बगल में ही एक मिलर है, मिलर के यहाँ पे तौल करवाइए, और वहाँ से जो पर्ची बन के आती थी उसी पर्ची पे ये यहाँ पे अंगूठा लगवाती थी और किसानों की तौल को कंप्लीट कर देती थी। हालत ये थी कि मिलर के पास 12 किलो प्रति कुंटल काटा जा रहा था। उनका कहना तो ये था कि हम नहीं काटेंगे तो हमें बचेगा ही नहीं। अब 12 किलो प्रति कुंटल काटने का क्या मतलब है? 12 किलो का मतलब 20 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो 240 रुपया होता है। 240 रुपया प्रति कुंटल मने काटा जा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं। किसान अगर परेशान है, जो लोग विरोध कर रहे थे उनको कहा जा रहा था कि ठीक है तब जाइए आप लेवी पे ही तौल करवा लीजिए। लेवी पे जाने पे मैडम कल आइए, परसों आइए, 4 दिन बाद आइए, 8 दिन बाद आइए, यही कहती थी और किसी की तौल हो नहीं पाती थी। बहुत दबाव के बाद जब मैडम ने कुछ लोगों की तौल की तो उन लोगों का अंगूठा लगवाया, और जो लोग विरोध करने में शामिल थे, हालत यह है मैडम की कि उन लोगों का अंगूठा न लगवाकर या किसी प्रकार की उसमें टेक्निकल ग्लिच दिखाकर उन लोगों का पेमेंट अभी तक रोक के रखे हैं। मैं गोपालपुर के जो भी सम्मानित नेतागण हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसानों के हित में बात करना, क्या किसी एसएमआई जो अधिकारी है जो गलत है उसके खिलाफ बोलना गलत है? मैं भी ब्राह्मण हूं, एसएमआई जो है वह भी जाति से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के नाते क्या मैं एक भ्रष्ट अधिकारी का जो कि ब्राह्मण उसका विरोध नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए? ऐसा अगर हम करने लगे, जाति देखकर, अधिकारियों की जाति देखकर अगर हम भ्रष्टाचार का विरोध करें ना करें, तब तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी। हाल ही में हम लोगों के ऊपर गलत तरह से एक एफआईआर कराने का प्रयास किया गया, उसमें हम लोगों ने बिना जात बिरादरी देखे विरोध किया। हाल ही में एक यादव जी के घर को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। वो यादव जी थे हमारे यहाँ के जो प्रभारी, उनके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट डाला और वो लाइन हाजिर भी हुए। तो जाति देखकर तो हम लोगों ने कभी भ्रष्टाचार का विरोध किया नहीं। जो एसएमआई हैं उनके द्वारा जो गलत किया गया है, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि ये वीडियो मैं डालूंगा और इस वीडियो में मैं बहुत सारे साक्ष्य भी डालता,
लेकिन जिस प्रकार से कुछ नेताओं के द्वारा इस पर व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं यह दिखाना चाहूँगा और हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे और अधिकारी महोदय को यह बताएंगे कि जो उन्होंने किसानों का नुकसान किया है उसकी भरपाई प्रशासन सरकार करे। हमें इसमें व्यक्तिगत हित का कोई लेना देना नहीं है। यदि किसानों के हित की बात अगर हम कर रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में हैं, तो श्रीमान मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में नहीं हूँ। मैं आपकी तरह जाके व्यक्तिगत उनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाने वालों में से नहीं हूँ। मैडम ने कई बार मुझे अपने दलालों के माध्यम से अपने यहाँ बुलवाने का प्रयास किया, लेकिन मित्रों मैं कभी गया नहीं। अगर मुझे थोड़ा भी पैसे की लालच होती, व्यक्तिगत हित की बात होती, तो मैं वहाँ जाता और ले दे के मामले को सेटल कर लेता। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है, उनके दलालों ने जो मुझे फ़ोन किया है कि आप यहाँ आइए, मैडम से मिलिए, जो भी लोगों का आप कहेंगे उनका हम लोग बढ़ा के अंगूठा लगवा देंगे, ऐसी बातें कही गई हैं जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो मेरे पास इकट्ठा किए हुए हैं। मैं उनको अब प्रशासन के पास और हाई कोर्ट के पास दूंगा। अब मैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे नेतागण जो अधिकारियों की जाति के आधार पर उन पर एक्शन लेने की बात करते हैं, श्रीमान हम आपकी इस सोच से सहमत नहीं है। आप बड़े नेता हो सकते हैं, बड़े अच्छे ही नेता हो सकते हैं, लेकिन यह सोच आपकी सही नहीं है और समाज का कोई भी व्यक्ति इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखें और मैं अपने क्षेत्र के किसानों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ रहिए। अगर इस लड़ाई में आज हम फेल होते हैं तो आप ये याद रखिए कि आगे गेहूं की भी तौल होगी, इसी तरह आपका 12 किलो 15 किलो काटा जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एसएमआई या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ वह आवाज उठा सके। जो भी किसान महोदय, जो भी किसान बंधु हमारे क्षेत्र के सुन रहे हैं, आपके धान की कटौती अगर हुई है तो इस वीडियो के माध्यम से मुझसे संपर्क करने का प्रयास करें, ताकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मजबूती से लड़ सकें, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसलिए जरूरी है कि इसका विरोध पूरी सक्रियता के साथ, पूरे तन मन और बल के साथ किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अधिकारी के मन में इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का कहीं से भी सोच भी उत्पन्न ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।